हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संधारित्र के बारे में बताऊंगा कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र कैपेसिटर और कंडेंसर। तो ये हम जानते हैं कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जैसे कि मैंने आपको धारिता के लिए बताया था, और C = Q/V। तो संधारित्र का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। तो धारण क्या करना है इसमें, यहाँ पर अर्थ होता है आवेश से, कि कोई भी चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसको कितना आवेश दिया जा सकता है, वो कितना आवेश एकत्रित कर सकता है। सो द कैपेसिटी टू कलेक्ट द चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटर। तो कंडेंसर जैसा इसका नाम है इंग्लिश के अंदर, तो कंडेंसर का अर्थ होता है कि छोटे से स्पेस के अंदर अधिक आवेश एकत्रित करना। अब हम जानते हैं कि भाई चालक जितना बड़ा होता है हम उसको उतना ही अधिक आवेश दे सकते हैं। तो चालक का बड़ा होना ये इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि चालक बड़ा होगा तो हम उसको न तो हैंडल कर सकते हैं आसानी से, और न वो पोर्टेबल होता है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं ले जा सकते हैं। The charge given to the body depends upon its size. Maximum the size, more is the collection of charge. But the more large body cannot be handled easily, so this is very inconvenient, and moreover it is not portable. So better is that the more charge should be collected in a small space. This kind of device is called the condenser or the capacitor. तो हम किसी चालक के आकार में वृद्धि न करें और बिना वृद्धि किए ही उसकी धारिता में अगर वृद्धि कर दी जाए, तो हम इस युक्ति को, इस साधन को संधारित्र कहते हैं। किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की युक्ति या साधन को धारिता को संधारित्र कहते हैं। किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की युक्ति या साधन को संधारित्र कहते हैं। तो द कैपेसिटर इज द डिवाइस इन विच द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंडक्टर इज नॉट इंक्रीज्ड बट इट्स कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। तो चालक वही रहे लेकिन उसमें धारिता को उसको बढ़ा दिया जाए। और ये हम जानते हैं कि किसी भी चालक को, चालक की जो धारिता होती है धारिता
C इक्वल टू Q अपॉन V। अब धारिता को बढ़ाने के हमारे पास दो साधन होते हैं कि या तो हम आवेश को बढ़ाएं या फिर विभव को कम करें। तो अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो इससे धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि जब आवेश बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी बढ़ेगा, इससे धारिता का मान कांस्टेंट रहता है। अब यह कि अगर आवेश में परिवर्तन न करें और फिर इसके विभव को कम कर दिया जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। यदि Q नियत हो तो C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। तो चालक की पर आवेश को नियत रखते हुए विभव में कमी करने से धारिता को बढ़ा सकते हैं। चालक पर आवेश को नियत रखते हुए उसके विभव में कमी की जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। यानी ऐसा हमें साधन अपनाना है कि आवेश को नियत रखते हुए उसके विभव में कमी की जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो हम लिखते संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। So just I told you that when the charge on the given conductor is kept constant and if its potential difference is decreased, the capacity of the conductor can be increased. Suppose you have a charge Q on a, सपोज करिए कि ये आपके पास एक प्लेट है, प्लेट P1 है और इसको हमने धन आवेश दिया हुआ है। तो इसकी धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। ये तो इसकी एक स्थिति है। अब मान लो इसके निकट हम एक उदासीन प्लेट रख दें, ये प्लेट यही है P1 और इसके पास हमने दूसरी एक प्लेट रख दी,
ये प्लेट है P2 और ये उदासीन प्लेट है। ये उदासीन प्लेट। ये इसका, तो जब प्लेट, इस प्लेट के पास समांतर समान आकार की उदासीन प्लेट रख देते हैं तो उदासीन प्लेट के जो सतह जो इसको P1 को फेस करती है उस पर नेगेटिव चार्ज और उसके विपरीत पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है। तो इसके कारण इसकी धारिता, इसका विभव जो होता है वो और भी कम हो जाता है, और विभव कम हो जाता है तो धारिता इसकी बढ़ जाती है। तो आवेश हमने वही रखा है, आवेश में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसकी धारिता बढ़ रही है। अब अगर मान लो ऐसा किया जाए कि इसी प्लेट P1 को एज इट इज रखें, ये प्लेट P1, इस पर वही पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो उदासीन प्लेट है इसको आपने बाहरी पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित, ये इसकी थर्ड पोजीशन। भूसंपर्कित कर देंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और ये प्लेट P2 पूरी तरह से ऋण आवेशित हो जाती है। अब इसकी धारिता और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसका विभव और भी कम हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है प्लेट P2 पर, ये प्लेट P1 के चार्ज जो होता है पॉजिटिव, इसको कम करने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है कि इसका विभव जो होता है प्लेट का वो कम हो जाता है। तो प्लेट का विभव कम होने से इसकी जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें आवेशित प्लेट P1 के समांतर समान आकार की भूसंपर्कित प्लेट P2 रख दी जाए तो प्लेट P1 का विभव कम हो जाता है तथा धारिता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की युक्ति वृद्धि होती है तो प्लेट को इस युक्ति या
साधन को संधारित्र कहते हैं। Suppose we have a positive charge plate P1 and if we keep another neutral plate P2 of the same size which is parallel to P1, then plate P2 will get the charge negative on the surface facing the plate P1 and on the outer surface it will have positive charge. So the plate P1 its potential will decrease and capacity will increase. Now if the plate P2 is earthed so that the positive charge goes in the earth, then plate P2 will be perfectly negative charge and now its potential will more decrease, so its capacity will increase. So this kind of device that is called the capacitor, and we have not increased the size of the plate P1 but we have decreased its potential. So by decreasing the potential its capacity has increased. So now this kind of device is called the capacitor. इसको हम संधारित्र कहते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि भाई एक दो प्लेटें हों एक दूसरे के समांतर हों और दोनों पर एक दूसरे के विपरीत आवेश हो, एक प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो इस तरह से प्लेट P1 के आकार में वृद्धि भी नहीं होती है और इसकी धारिता भी बढ़ जाती है। संधारित्र के प्रकार। संधारित्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें आपका समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गुम्फित संधारित्र, वायु परिवर्ती संधारित्र, वैद्युत अपघट्य संधारित्र आदि। अनेक प्रकार के संधारित्र होते हैं। इनके आकार और इनकी आकृति के अनुसार इनके सबके नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको केवल दो प्रकार के संधारित्र ही पढ़ने हैं। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलीय संधारित्र। बाकी के सभी संधारित्रों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो आज मैं ले रहा हूँ इसके अंदर समांतर प्लेट संधारित्र।
तो जैसा इसका नाम ही स्पष्ट है समांतर प्लेट, इसका मतलब ये है कि इसमें दो प्लेट होती हैं जिनके आकार समान होते हैं और ये एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं। समान आकार की विपरीत आवेशित प्लेट एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हों तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या है? समान आकार की विपरीत आवेशित प्लेट एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हों तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। सो व्हेन two plates of oppositely charged and of same size are placed parallel to each other, and this kind of device is called the parallel plate condenser. तो हम मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है P1 और दूसरी ये प्लेट है P2, प्लेट P2, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। तो ये प्लेट है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरीके से। ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र E। प्लेटों के बीच की दूरी हम यहां पर D मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इक्वल टू A। प्लेटों के बीच की दूरी ये मान लेते हैं D। प्लेटों के बीच में वायु माध्यम होता है जो, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर होती हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं, मैंने आपको जिस समय इन प्लेटों के जो अचालक प्लेटें थी और उनका इस तरह की प्लेट थी जो उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र बताया था, तो ये इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के
बराबर थी। सिग्मा यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ पर वायु माध्यम, वायु यानी प्लेटों के बीच वायु माध्यम है, जहाँ सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो आप यहां से देख सकते हैं, इसलिए E इक्वल टू, इसके स्थान पर हम मान रख दें Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच व्यवांतर V इक्वल टू E इंटू डी। सो E Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये इक्वल टू V। अतः धारता C इक्वल टू Q अपॉन V, अपना सिंपल फॉर्मूला, और ये इक्वल टू Q अपॉन V का मान रख दे इसमें, Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से Q से Q इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो सो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आप इसमें देख सकते हैं कि धारिता जो होती है वो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करती है। और अगर हमें C को बढ़ाना है तो क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होना चाहिए और D का मान कम होना चाहिए। तो ये अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न पर निर्भर करती है। किस किस पर? नंबर 1, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है? C प्रोपोर्शनल टू A। तो अब C और A, अगर इनके बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ 0 ले लें, यहाँ पर C ले लें और यहाँ पर क्षेत्रफल ले लें A, ये X और ये Y, तो ये सीधी रेखा C प्रोपोर्शनल टू A क्षेत्रफल के सीधे ही समानुपाती होती है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी, तो दूरी पर कैसे डिपेंड करती है? C प्रोपोर्शनल टू 1/D, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए अगर हम इसमें दूरी को कम करते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है। तो C और D के लिए अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, और यहाँ पर ले लें D, तो ये इस तरीके का ग्राफ C, और C और 1/D में अगर ड्रॉ किया जाए, यहाँ ले 1/D, तो ये सीधी रेखा C प्रोपोर्शनल 1/D।
तो एक बार ऐसे ही बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और प्लेटों के बीच की दूरी में आरेख खींचेगा। तो आरेख इसमें कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, या तो ये ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम ले हुए इसकी, ये तो हमने वायु माध्यम लिया इसमें। अगर मान लो कि प्लेटों के बीच में कोई परावर्तित पदार्थ भर दिया जाए तब इसकी धारिता क्या होगी? यदि समांतर प्लेट के मध्य की परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता निम्नलिखित होगी। ये क्या है, हम इसको सी एम मान लेते हैं, वो माध्यम भर दिया इसके अंदर से जो है ये, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट के किससे गुणा कर देंगे इसमें, या अपॉन डी। तो यानी क्या होता है कि अगर परावर्तित पदार्थ भर देते हैं तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, जो के गुना हो जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि धारिता को बढ़ाने का एक साधन इसमें यह भी है कि भाई इसकी बीच में परावर्तित पदार्थ भर दिया जाए। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो धारिता इसकी बढ़ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सी एम इक्वल टू सी के। सी आपका ये आ गया, ये वाला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये के। अब यहाँ से के की फॉर्मूला इसमें निकाल रहे हैं। तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता में वृद्धि होती है। तो अब सामान्यतः प्रश्न ये पूछा जाता है कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। संधारित्र की धारिता में वृद्धि करने के उपाय कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर, क्योंकि क्षेत्रफल के सीधे ही समानुपाती होता है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर। और नंबर 3, प्लेटों के
मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने पर तो अब इसमें सामान्यतः ये देखा जाए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा, तो हमें आकार नहीं बढ़ाना है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो इसमें दो ही हैं, या तो प्लेटों के बीच की दूरी हम कम कर दें या फिर प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दें। तो ये दो तरीके सबसे अच्छे तरीके हैं जिसमें कि संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, इसको कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब मैं कल आपको इसमें बताऊंगा कि अगर इसके बीच में कोई अपरावित पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टियाँ रख दी जाएँ तो फिर संधारित्र किस तरीके से होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू।